नर्स ड्यूटी पर थी और थोड़ी सी झपकी ले रही थी कि अचानक किसी बड़े हाथ ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने तुरंत चेहरा ढक लिया और घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बस उसके चेहरे पर बने लाल निशान साफ दिखा रहे थे कि ये सपना नहीं था। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, कहानी शिफ्ट होकर मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में पहुंच गई, जहां नर्सिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। हॉस्पिटल को अर्ली नाइट शिफ्ट स्टाफ चाहिए था, लेकिन 12 घंटे की लंबी ड्यूटी के चलते कोई रुकने को राजी नहीं था। एनी ने अपना इंट्रो दिया। हेड नर्स ने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और पाया कि वह सब क्राइटेरिया पूरी करती है। हेड नर्स ने उसी रात ड्यूटी पर आने को कहा और एनी ने हाँ कर दी। चेंजिंग रूम में जाते वक्त उसे आईसीयू की चाबी दी गई और समझाया गया कि पिटी चोरी की वजह से वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, क्योंकि आईसीयू में हाई डोज वाली दवाइयाँ रखी जाती हैं। एनी ने यूनिफॉर्म पहनी और आईसीयू की तरफ चली। जैसे ही वह एक पेशेंट को इंजेक्शन दे रही थी, उसे अचानक धीमा सा गाना सुनाई दिया। उसने हालवे में देखा पर कोई नहीं था। गाना फिर भी जारी रहा। उसने खुद को संभाला और काम पर वापस लगी। थोड़ी देर बाद आयोडीन की बोतल गिर गई और कपड़े दागदार हो गए। वह कपड़े बदलने गई तो देखा कपबोर्ड का दरवाजा खुला था। तभी कॉरिडोर से आवाज आई। अचानक कांच की खिड़की के पास एक छाया सी दिखी, जैसे कोई उसे डरा रहा हो। बाहर दौड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जल्दी जल्दी फिर से यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन फिर से पैरों की आहट सुनाई दी। उसने कपबोर्ड के पीछे से झांका और वही अजीब शख्स दिखा। उसने नर्स की टोपी पहन रखी थी और अजीब हरकतें कर रहा था। एनी ने नजरअंदाज करने की कोशिश की और पेशेंट्स को चेक करने वापस चली गई, लेकिन इस बार और भी अजीब हुआ। जिस पेशेंट को वह पेन किलर इंजेक्शन देने जा रही थी, उसने कहा मुझे पहले ही इंजेक्शन दिया जा चुका है। और सामने खड़ी नर्स काले लिबास में थी। एनी ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पाया किसी और की हैंडराइटिंग उसमें ऐड की गई थी और ट्रे पर रखी दवा के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। उसे लगा कि बिल्डिंग में मौजूद किसी ने प्रैंक किया है। वह जनरल वार्ड में जाकर लूसी से पूछती है, लेकिन लूसी ने साफ इनकार किया और कहा कि आईसीयू की चाबियां सिर्फ उसके और डॉक्टर के पास है। इतना सुनकर ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे लाइट्स टिमटिमाई और पैरों के कदमों की आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि एनी कुछ समझ पाती, आईसीयू का अलार्म बज गया। दिन गुजरते गए और देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए। एक सुबह नया पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ। डॉक्टर कार्लोस के लिए सर्जरी बेहद इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनके पास असिस्टेंट की कमी थी। उन्होंने एनी से हेल्प मांगी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुंचा, एनी को फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी। उसी पल पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक गिरने लगा। डॉक्टर ने कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन